हेलो एवरीवन, मैं हूँ पारुल और आप हैं मैथ्स एट योर फिंगर टिप में। मैथ्स इज़ ऑल अबाउट नंबर्स। मैथमेटिक्स नंबर के अलावा कुछ भी नहीं है। नंबर सिस्टम को इन 4 पार्ट्स में बांटा गया है। जो पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसका बेस होता है 2 और इसमें 0 और 1 दो ही नंबर्स यूज़ किए जाते हैं। नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 10 और इसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट है ऑक्टल सिस्टम, जिसका बेस होता है 8 और इसमें 0 से लेकर 7 तक के नंबर्स यूज़ किए जाते हैं। नंबर सिस्टम का फोर्थ और लास्ट पार्ट है हेक्साडेसिमल। इसका बेस होता है 16 और इसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स और ए से लेकर एफ तक के अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जाते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कन्वर्शन एक बहुत ही यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब सवाल ये उठता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम तो हम लोग पढ़ते आए हैं, लेकिन बाकी के नंबर सिस्टम का क्या यूज़ है। तो कंप्यूटर, सीएस और आईटी में ये कंप्यूटर की मेन लैंग्वेज है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम कैसे किसी नंबर को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे नंबर लिया है 47। जब भी नंबर डेसिमल में दिया होगा तो वो कुछ इस तरह से लिखा होता है 47 और यहाँ पे 10, क्योंकि डेसिमल का बेस होता है 10। तो हमें क्या करना होता है, हम लोग इसे इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग 47 यहाँ पे लिखेंगे। अब हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, जिसका बेस होता है 2, इसीलिए हम लोग 2 से इसे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 47 में जब हम लोग 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 4 और 2 3 6 और 1 बच जाएगा रिमाइंडर। तो यहाँ लिखना है, जो रिमाइंडर बचेगा वो आपको यहाँ लिखते जाना है। उसके बाद अब जो 23 आया है उसमें फिर से 2 का डिवाइड करिए। हमेशा हमको हर बार सिर्फ 2 से ही डिवाइड करना है। तो मैं 23 को फिर से 2 से डिवाइड करूँगी तो यह आ जाएगा 2 1 2 और यह आ जाएगा 2 1 2 और फिर से मेरे पास बच गया है 1 एज अ रिमाइंडर। तो यहाँ पे फिर से मैं 1 लिख दूँगी। अब हमारे पास आया है 11 में फिर से हम 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा और ये होगा फिर से रिमाइंडर 1 बच गया। उसके बाद अब बचा है 5, तो यहाँ पे हो गया 2 2 4। फिर से हम लोग 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 क्वोशंट आ गया और 1 बच गया रिमाइंडर। अब हम लोग फाइनली जो 2 बचा है इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 2 आएगा और इस बार कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0। आपको ये प्रोसेस तब तक करनी होती है जब तक कि 1 ना आ जाए। तो देखिए हमने 1 तक कर लिया है। अब हम लोग अपना बाइनरी नंबर लिखेंगे। ये बाइनरी नंबर के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो नीचे से आपको दिख रहा है ना, यहाँ से 1 से शुरू करिए। 1 0 1 1 1 1, इनको आप लिख लीजिए। 1 0 1 1 1 एंड 1, ब्रैकेट के बाहर लिख लीजिए आप 2। तो ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है, यानी 47 को हम लोग लिख सकते हैं इसके इक्वल। तो इस तरह से हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट नंबर लिया है 135 और 135 को हमें कन्वर्ट करना है 135 डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको समझाया 135 को 2 से डिवाइड करिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2 6 12 और 1 तो 2 7 14, 67 आया, ठीक है। अब फिर तो इस टाइम पे जब 67 आया तो 1 बच गया आपका शेषफल यानी कि रिमाइंडर। तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे। जो रिमाइंडर बचता है ना डिवाइड करने के बाद, वो हमें यहाँ पे लिखना। अब फिर से 2 से डिवाइड करिए। हर बार हमें 2 से ही डिवाइड करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। अब 67 में हम फिर से 2 को डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 2 3 6 और 2 3 6, यानी फिर से 1 बच गया है रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम लोग शेषफल यानी रिमाइंडर लिख देंगे। 33 में 2 को डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 2 1 2 और 2 6 12, एक बच गया रिमाइंडर फिर से। तो यहाँ पे आप लोग फिर से 1 लिख दोगे। अब तो कि 16 आ गया, 2 8 16, इस टाइम पे रिमाइंडर तो आ गया है 0। उसके बाद फिर 2 4 8, फिर रिमाइंडर 0, कुछ बचा ही नहीं तो ये 0। फिर 2 2 4, फिर से रिमाइंडर 0। फिर उसके बाद 2 में फिर 2 का डिवाइड कर देंगे तो 1 आएगा, 2 1 2 और इस टाइम पे भी रिमाइंडर 0 आएगा। जब हमारे पास 1 आ जाता है तब हमें काम बंद कर देना है। हमारा पूरा प्रोसेस हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, जो नीचे से यहाँ 1 से शुरू करें, नीचे से ऊपर तक के जो नंबर दिख रहे हैं आपको, ये पूरे आप यहाँ पे नीचे से लिखना चालू कर दीजिए।
1 0 0 0 0 1 1 1 ये हो गया। और यहाँ पे लिख देना है 2, क्योंकि बाइनरी का बेस होता है 2। तो ये देख सकते हैं कि हमने इसमें डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह से हम लोग डेसिमल से बाइनरी में ईज़िली कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होपफुली आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।